आज सदर मजलिस की हिदायत पर मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उमर जलील साहब से आज सेक्रेटरीट में मुलाकात हुई। वहाँ पर हम 3 मुद्दों पे उनसे मिले और दरख्वास्त की। पहला मुद्दा तो ये था कि जो रमज़ान आ रहा है और शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम वहाँ पे सैंक्शन लेने हैं, हमने गुजारिश की है कि आने वाले महीने में बोर्ड आने वाला है और जो मुतालिबात वहाँ की मस्जिद कमेटी ने हम रखे हैं उनको इमीडिएट तौर पे सैंक्शन देते हुए उनको अप्रूव करना चाहिए। तो वो बात हमने उमर जलील साहब के सामने रखी और उन्होंने फौरी तौर पर कंसर्न को इंस्ट्रक्शन दिया कि इमीडिएट तौर पे कल तक वो पूरी डिटेल्स लेके आए और उसको सैंक्शन ले। दूसरा मुद्दा जो हमने उनके साथ बात की वो था बाजारघाट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज जो अंडर कंस्ट्रक्शन है रेडल्स डिवीजन में, और उसकी त्यामलीती कामों के लिए जो 30% सेंट्रल फंड था वो आ गया है और जो 70% जो स्टेट बजट से अलॉट होने का था वो उसमें कुछ रुकावट आई। तो उसके अलॉटमेंट के लिए और वो फंड सैंक्शन के लिए हमने उमर जलील साहब से आज मुलाकात करके रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने फौरी तौर पे हमें ये तवक्कुन दिया कि वो काम फौरी तौर पे स्टार्ट होगा और फंड्स भी इमीडिएट तौर पे रिलीज होंगे। रिलीज होते हुए जो बाजारघाट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स है उसको फौरी तौर पे काम शुरू किया जाए। तीसरा जो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जो मुलाकात हुई वो कल एक टिमरस के कुछ 24 टीचिंग स्टाफ और 7 नॉन टीचिंग स्टाफ कल दारुस्सलाम में आकर सदर मजलिस से मुलाकात किए थे। ये लोग का जो अपॉइंटमेंट है एपी रेसिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी से टिमरस को ट्रांसफर करना था, जो फाइल पेंडिंग है सबका ट्रांसफर हुआ है। इन 27 और 7 लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, तो ये भी हमने उनके साथ रिप्रेजेंट किया और ये तीनों फाइलों को उन्होंने बड़ी पॉजिटिवली से हमसे रिस्पॉन्ड किया है। और हमारी ये है कि जो रमज़ान मुबारक से पहले शाही मस्जिद के में जो रमज़ान के ताल्लुक से और मुसल्लियों को जो सहूलत के लिए जो हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उसका फौरी तौर पे अप्रूवल लेना है और इंशाल्लाह मैं फिर से उनसे जाके मुलाकात करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि आने वाले 1 हफ्ते में रमज़ान के ताल्लुक से जो काम है उनको फौरी तौर पे सैंक्शन दें। शुक्रिया। अस्सलाम।